आज़ादी के समय से ही राजस्थान की राजनीति के दो बड़े ध्रुव रहे हैं, जाट और राजपूत। दोनों ही समाजों के नेताओं ने युवाओं को एक दूसरे के खिलाफ इस कदर भड़का कर रखा कि दोनों जातियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी बन गई, जिसका असर पंचायत चुनाव से लेकर सांसदों के चुनाव तक में देखने को मिलता है। यही कारण है कि जाटों को कांग्रेस और राजपूतों को स्वाभाविक रूप से बीजेपी के साथ माना जाता है। हालांकि दोनों ही समाज के नेताओं को किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजनीतिक दल वही सम्मान देते आए हैं। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे इसी पर कि आखिरकार जाट और राजपूत समाज की राजनीति राजस्थान में किस आधार पर टिकी है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सांसद, मंत्री, विधायक भी आजकल पाला बदलने में देर नहीं लगाते। लेकिन राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल को जाटों की राजनीति के लिए और रविंदर सिंह भाटी को राजपूत नेता के तौर पर पहचाना जाता है। हालांकि दोनों ही बात 36 कौम की करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक मूल हनुमान बेनीवाल का जाट समाज और रविंदर भाटी का राजपूत समाज पहले पायदान पर है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत ध्रुव है। इसके बावजूद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद और संयोजक हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में रविंदर सिंह भाटी को पार्टी में आने का न्योता दे दिया। यदि दोनों नेता एक साथ आते हैं तो राजस्थान की राजनीति के ऐतिहासिक पन्ने पलट सकते हैं। ऐसा संभव है, नज़र नहीं आता। लेकिन जब रविंदर सिंह भाटी से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो वे सिर्फ विधानसभा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब किसके साथ चला जाए ये कहना मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि रविंदर सिंह भाटी ने हनुमान बेनीवाल के साथ जाने से इनकार भी नहीं किया और गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आमंत्रण दिया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अभी विचार नहीं किया है, लेकिन भविष्य का कोई भरोसा भी नहीं है। यानी भाटी ने हनुमान बेनीवाल के आमंत्रण से बिल्कुल भी साफ इनकार नहीं किया है, यानी भविष्य की संभावनाएं उन्होंने भी रखी है। रविंदर सिंह भाटी को जरूरी लगा तो वे हनुमान बेनीवाल के प्रस्ताव पर आने वाले विधानसभा चुनाव तक विचार कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो जो नेता मंचों पर एक दूसरे के समाजों के लिए आग उगलते हैं वे आग उगलना बंद हो जाएंगे। दोनों राजस्थान की प्रमुख जातियों के नेता हैं, जो जातियां राजनीतिक रूप से एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी मानती है। जाट और राजपूत जातियों के बीच कभी सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं रहा, लेकिन यदि दोनों जातियों के नेता जब एक साथ आएंगे तो अपने आप ही प्रतिस्पर्धा मिट जाएगी, राजनीति में भी, सामाजिक स्तर पर भी। इसीलिए जब भी राजनीति की बात आती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान मांड देते हैं। राजस्थान की राजनीति जाट और राजपूतों के बीच ही अटकी है, क्योंकि दोनों ही जातियां एक दूसरे को आपस में प्रतिस्पर्धी मानती हैं। हनुमान बेनीवाल ने रविंदर भाटी के साथ नरेश मीणा और बीटीपी को भी साथ आने का न्योता दिया है। जाहिर सी बात है, हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में तीसरे मोर्चे को मजबूत करना चाहते हैं, और तीसरा मोर्चा मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल को सभी जातियों, समाज और वर्गों का साथ चाहिए। उनमें राजपूत समाज भी है। राजपूत समाज भी राजस्थान में बड़ा वर्चस्व रखता है, और रविंदर भाटी अभी वर्तमान में राजपूत समाज के उभरते हुए नेता है। क्योंकि यदि रविंदर सिंह भाटी हनुमान बेनीवाल के साथ आते हैं तो उन्हें राजपूत वर्ग का सहयोग मिलेगा, और राजस्थान की राजनीति करने के लिए हनुमान बेनीवाल को अभी सभी वर्गों के साथ की ज़रूरत है। इसी तरह बीटीपी, जाहिर सी बात है, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों में बीटीपी का प्रभाव है। और बीटीपी ने जिस तरह से 3 विधायक जीते हैं, 1 सांसद जीता है, जाहिर सी बात है उसके बाद बीटीपी काफ़ी मजबूत हुई है। आने वाले समय में बीटीपी का प्रभाव पूर्वी राजस्थान में बढ़ सकता है यदि यहाँ के स्थानीय मीणा समाज ने
बीटीपी को थोड़ी सी भी तवज्जो दी, और नहीं भी देती है तो भी हनुमान बेनीवाल जानते हैं यदि विधानसभा में 10-15 सीटें इस वागड़ क्षेत्र में आती है, उनमें से अगर बीटीपी के साथ वो जाते हैं तो बीटीपी को तो हनुमान बेनीवाल के साथ जाने से फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उधर जाट समाज नहीं के बराबर है। लेकिन बीटीपी के हनुमान बेनीवाल के साथ आने से बेनीवाल को जरूर फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो वागड़ में मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह यदि रविंदर सिंह भाटी से उनका हाथ मिल जाता है, साथ मिल जाता है, तो वो पश्चिमी राजस्थान को मजबूत कर लेंगे। और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ शेखावाटी में भी, तो यहाँ जाट और राजपूतों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी कम हो सकती है, क्योंकि अभी रविंदर सिंह भाटी के प्रति राजपूत समाज के युवा वर्ग का बड़ा झुकाव है। हनुमान बेनीवाल के पीछे जाट समाज भी लगभग पागल सा है, यानी उनका दीवाना है। और यानी कि है कि जाट समाज किसी एक पार्टी के प्रति नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हनुमान बेनीवाल के प्रति खास उनका लगाव है। जाट समाज का कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों में बराबर की साझेदारी है। आप विधायकों का भी संख्या बल देख लीजिए, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, भाजपा में उसके बाद, और हनुमान बेनीवाल तो अभी फिलहाल आरएलपी पिछड़ी हुई है, लेकिन पिछली बार देखा था आपने 3 विधायक आरएलपी के थे। तो आने वाले समय में आरएलपी का कद बढ़ाना है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जब तमिलनाडु में विजय हीरो बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो राजस्थान में मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और लगातार हर वर्ग के लड़ाई लड़ता हूँ, किसान कमेरों की लड़ाई लड़ता हूँ, राजपूत तमाम पिछड़े गरीब लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, तो क्या मैं राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता हूँ? यही कारण है कि वो लगातार हनुमान बेनीवाल कभी रविंद्र भाटी को आमंत्रण दे रहे हैं, कभी नरेश मीणा को, क्योंकि नरेश मीणा अभी तक किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन फिर वैचारिक मतभेद के चलते जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अभी भी नरेश मीणा का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ ही है, क्योंकि नरेश मीणा जानते हैं जिस स्थान से वो टिकट चाहते हैं, जिस जगह वो राजनीति करना चाहते हैं, वह कांग्रेस के प्रति लोगों की श्रद्धा ज़्यादा है। हनुमान बेनीवाल के साथ जाने से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन जब कोई नहीं मिलेगा तो हो सकता है नरेश मीणा भी हनुमान बेनीवाल के साथ जाए, और हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत मिलकर कोई नया गणित बैठा दे। क्योंकि इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने आसपा के यानी चंद्रशेखर आज़ाद से समझौता किया था। हालांकि उस चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद से समझौता करने से हनुमान बेनीवाल को सीधा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन यदि चंद्रशेखर आज़ाद राजस्थान की राजनीति में थोड़ा हस्तक्षेप करते, हनुमान बेनीवाल के साथ 2-4 मंच साझा करते, और वो सरेंडर करने की मुद्रा में नहीं आते, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने 1-2 मंच साझा किए थे हनुमान बेनीवाल के साथ, लेकिन उन मंचों में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को सरेंडर किया, वो एससी वर्ग को कहीं चुभ गया। उन्हें लगा कि उनकी लड़ाई तो सीधी कई स्थानों पर इन्हीं लोगों से है, और जिन लोगों की लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ता रहा है, यदि ये उनके आगे सीधा सरेंडर कर रहा है तो फिर आखिरकार हमारी लड़ाई का क्या मकसद होगा। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा, राजकुमार रोत के बीच में कहीं न कहीं समझौते की गुंजाइश है, और रविंद्र सिंह भाटी ने इससे इनकार नहीं करके इस बात के संकेत दिए हैं कि भविष्य में राजनीति के द्वार खुले हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो राजस्थान की राजनीति में वास्तव में बदलाव होता है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।